Good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you to this session of editorial discussion. Hope you must be fine, healthy, safe, and following the third phase of lockdown. आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है स्लो रिलीज, जो एक्सटेंशन हुआ है लॉकडाउन का थर्ड फेज का, उसी से रिलेटेड एडिटोरियल है जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया गया है इस तीसरे चरण में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोविड-19 से हम लोग उबर गए हैं या हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है अभी भी आने वाले दिनों में। तो जब एडिटोरियल डिस्कस करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दें, खासकर उन लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कॉम्प्रहेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, उस पर एक वीडियो मैंने आज सुबह में डाला है। 30 मिनट का बहुत ही रिगरस वीडियो है वो, बहुत शिद्दत के साथ मैंने उसे तैयार किया है और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर उस लेक्चर को आप ठीक से देख लेंगे तो फिर कॉम्प्रहेंशन में मेरा दावा है कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए अभी 2-3 एक्सरसाइज भी आपके साथ मैं करूंगा, वो कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में अगर अंग्रेज़ी में सफल होना है तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस वर्ड्स, देखते हैं कि पहले के वो कौन से वर्ड्स हैं जो इस एडिटोरियल में भी हैं और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। फर्स्ट वर्ड लाइवलीहुड, जीविका। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, एक्टिविटी गतिविधि, इंश्योर ये वर्ड बहुत बार आता है, लगभग रोज के एडिटोरियल में ये रहता है। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, रिलेटिवली अभी परसों ही डिस्कस किया था, रिलेटिवली मीन्स अपेक्षाकृत या सापेक्ष, वेरिंग मीन्स बदलता हुआ, कंटेन मीन्स नियंत्रण करना, चेक करना, स्ट्रिक्ट मीन्स कड़ा, ईज का मतलब होता है आसानी या किसी चीज़ को आसान बनाना, मेजर्स मीन्स उपाय, इम्पोज मीन्स लगाना, जैसे लॉकडाउन इम्पोज किया गया, कर्फ्यू इम्पोज किया गया। माइग्रेंट मीन्स प्रवासी, माइग्रेंट वर्कर्स वैसे वर्कर्स जो बाहर के देशों में जाकर काम करते हैं या बाहर के प्रदेश में जाकर काम करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं माइग्रेंट वर्कर। और फिर एक वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या ग्रुप के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये वैसे वर्ड्स थे जिनको रिकैपिचुलेट किया गया, जो पहले भी मेरे द्वारा इस एडिटोरियल वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। नाउ वी डिस्कस द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल। फर्स्ट वर्ड इज रिग्रेस। रिग्रेस मीन्स सख्ती से भरा हुआ। ओवरकम उबरना, पार पाना। डिसअपियर गायब हो जाना। कॉन्टेजियस संक्रामक। दो वर्ड होता है संक्रामक के लिए, एक इन्फेक्शस है और एक कॉन्टेजियस है, दोनों में डिफरेंस है। इन्फेक्शन वायरस से होता है, जबकि कॉन्टेजियस बीमारियां वैसी बीमारियां जो टच से होती हैं। गेंस मीन्स फ़ायदा। रिवर्स मीन्स उल्टा करना या पलट देना। ओवरनाइट रातों रात। रिस्टोर पुनः प्राप्त करना, जैसे इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रिस्टोर नॉर्मलसी। लाउड मीन्स प्रशंसा करना। देयर इज़ अनदर वर्ड ऑल्सो, LOUD, लाउड आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं जोर, बट यहाँ पे स्पेलिंग है LAUD, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। रिटेन मीन्स अपने पास रखना, पहले भी डिस्कस हुआ है ये वर्ड। कर्व मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, दबाना, या अगर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो सिर्फ प्रतिबंध। फुल पेस मीन्स पूरी तेजी। सेफ गार्ड्स बचाव के उपाय। इनएविटेबल अवश्यंभावी या अटल, फॉर एग्जाम्पल डेथ इज इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड अच्छा वर्ड है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मीन्स शर्त। देन सिविक कोऑपरेशन, नागरिकों का सहयोग। सस्पेंशन के लिए दो वर्ड है, किसी चीज़ को स्थगित करने के लिए स्थगन या निलंबन। नेक्स्ट बार मीन्स प्रतिबंध। देन मास गैदरिंग मीन्स बड़ी संख्या में इकट्ठा जब लोग होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मास गैदरिंग। प्रोटोकॉल मीन्स परिपाटी या नियम। अडहरेंस अनुपालन, किसी बात को मानना। सक्सीड सफल होना। एडॉप्ट अपनाना। अप्रोच तरीका। रेमेडी मीन्स उपचार।
प्रिवेंशन बचाव, रिमेन मीन्स रहना या बचना। नेक्स्ट मैंडेटरी अनिवार्य, यूनिवर्सली पूरी दुनिया में, रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त या जिसकी पहचान स्थापित हो गई हो। प्रिकॉशन सावधानी, रिलक्टेंट अनिच्छुक, इनिशियली शुरू में, एडजॉर्न स्थगित करना, जैसे कोर्ट इज एडजॉर्न, कोर्ट को स्थगित किया जाता है, वहाँ पे जज लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इंटरिम मीन्स अंतरिम या बीच का जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरिम पीरियड। नेक्स्ट डेस्परेट मीन्स व्यग्र या उतावला, पेरिश मीन्स ख़त्म हो जाना। एक्सपैट्रिएट, ये वर्ड भी पहले डिस्कस हुआ है, देश से बाहर रहने वाला, उसको हम लोग एक्सपैट्रिएट कहते हैं, प्रवासी। नेक्स्ट अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको अनप्रेसिडेंटेड, जैसे लॉकडाउन की ये जो स्थिति है ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। विजिल मीन्स निगरानी, इसी से वर्ड बनता है विजिलेंस, विजिल मीन्स निगरानी। लिगेसी मीन्स विरासत। अनप्लैंड, बिना किसी योजना के। एक वर्ड यहाँ पे आया डेंसिफिकेशन, डेंस से बना हुआ वर्ड है, घना होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेंसिफिकेशन। रैम्पेंट मीन्स चारों तरफ फैला हुआ, फॉर एग्जाम्पल करप्शन इज रैम्पेंट इन इंडिया, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एक्सेस मीन्स पहुँच या पहुँचना। डीके मीन्स क्षय या नुकसान। पेवमेंट, पेवमेंट्स मीन्स फुटपाथ, रोड के किनारे जो जगह होती है जिस पे हम पैदल चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेवमेंट। अप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त। एम्फैटिकली, जोरदार तरीके से, जैसे ही पुट हिज डिमांड एम्फैटिकली, उसने अपने मांग को जोरदार तरीके से रखा, वहाँ पे हम लोग इसको एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। एग्जिस्ट मीन्स पाया जाना या अस्तित्व में रहना। और लास्ट है ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स की मांग करना, जैसे हिज एक्सप्लेनेशन वाज कॉल्ड फॉर, उसके एक्सप्लेनेशन की मांग की गई, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए फ्रेजल वर्ब। तो ये थे वर्ड्स आज के एडिटोरियल से। नाउ वी कम टू द एडिटोरियल स्लो रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, धीरे धीरे लॉकडाउन को छोड़ा जा रहा है, इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। देखते हैं क्या इसके कंटेंट्स हैं। Balancing lives and livelihoods, the center has extended the national lockdown for COVID-19 for 2 weeks from May 4 with fewer restrictions on activity. जीवन और जीविका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों मनुष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीवन जितना इम्पॉर्टेंट है उसके निर्वहन के लिए जीविका भी उतनी ही ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय पूर्णबंदी थी कोविड-19 की वजह से, उसे 2 वीक और आगे बढ़ा दिया मई 14 से, यानी कि मई 17 तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। और इसमें जो एक्टिविटीज़ थी उस पर लगाए गए प्रतिबंध कुछ कम हुए हैं। बट द हाईली कॉन्टेजियस वायरस हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड एंड द वीक्स अहेड प्रेजेंट ए चैलेंज टू स्टेट्स। लेकिन जो बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है कोरोना, वो अभी भी गायब नहीं हुआ है और आने वाले कुछ जो सप्ताह जो हों हमारे सामने हैं वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है राज्य सरकारों के लिए। They must ensure that the gains from the lockdown in terms of a relatively low death toll and a cap on new cases are not reversed overnight in the red, orange and green zones. राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन की वजह से जो फ़ायदे हमें मिले अभी तक, किस टर्म्स में फ़ायदे हुए कि अपेक्षाकृत मरने वालों की संख्या कम रही और साथ ही साथ नए केसों पर भी नियंत्रण रखा गया। ये कहीं रातों रात उल्टा ना हो जाए हमारे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, वेयर नॉर्मैलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज इज़ टू बी रिस्टोर्ड बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, जहां धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग डिग्री में, अलग अलग डिग्रीज में, मीन्स अलग अलग लेवल पे जहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो राज्य सरकारों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है इसमें।
Kerala, lauded for its success in containing the pandemic, has chosen to retain some curbs even in green zones. केरल एक ऐसा राज्य रहा जिसे कोविड-19 को कंटेन करने में काफ़ी सफलता मिली है और उसने क्या किया है, उसने अभी भी ग्रीन जोन्स में भी कुछ प्रतिबंधों को बनाए रखा है, उसको रिलैक्स नहीं कर रहा एहतियातन तौर पे ज़्यादा सावधानी के हिसाब से. Allowing some economic activity, though not at full pace and under safeguards, was inevitable, although the stipulations in the Home Ministry's orders require a high degree of civic cooperation. कुछ आर्थिक गतिविधियों को अलाउ किया जाएगा, उनको चलाने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि पूरे तेज़ी के साथ नहीं, उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ सेफगार्ड्स भी रहेंगे, ऐसा माना जा रहा था और अवश्यंभावी था, तो वैसा हुआ भी. हालांकि गृह मंत्रालय ने अपना जो आदेश निर्गत किया है और उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उसको मानने के लिए या उन शर्तों को पूरा करने के लिए लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी. द कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट and urban public transport and the bar on mass gatherings and entertainment venues remove a major source of crowding. Although the restrictions on the number of passengers allowed in private vehicles and taxi cabs and the protocol for personnel and industries call for strict adherence to succeed. निरंतर रूप से वायु सेवा जो स्थगित थी, रेल सेवा भी स्थगित है, इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय बसें भी बंद हैं, साथ ही शहर में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो, कुछ भी हो, वो भी बंद है. और उसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध है. साथ ही साथ मनोरंजन के जो केंद्र हैं वो भी बंद हैं. तो इन प्रतिबंधों की वजह से भीड़ होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वैसे प्राइवेट व्हीकल्स जो चलेंगे या टैक्सी कैब्स जो चलेंगे उन पर आने जाने वालों की संख्या का जो प्रतिबंध है, जैसे टैक्सी कैब या प्राइवेट व्हीकल में 2 आदमी से ज़्यादा नहीं चल सकेंगे और कितने लोग उद्योगों में काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे, इसको अगर अच्छे तरीके से इन नियमों को माना गया तभी सफलता मिलेगी. इनका उल्लंघन करने से हम परेशानी में पड़ सकते हैं, संकट में पड़ सकते हैं. Allowing outpatient clinics to reopen and the permission given for plumbers, electricians and other technicians to work with safeguards are welcome. कुछ जो निर्णय लिए गए वो स्वागत योग्य निर्णय हैं कि वैसे क्लिनिक जो आउट पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उनको खोला जा सकता है. साथ ही साथ प्लम्बर्स जो नल का काम करते हैं, बिजली मिस्त्री और दूसरे जो टेक्नीशियंस हैं उनको काम करने की अनुमति दी गई है कुछ प्रतिबंधों या सेफ गार्ड्स के साथ कि अगर वो काम भी करते हैं तो अपनी सुरक्षा के उपाय का पूरा ख्याल रखें. और ये जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य निर्णय है. द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड ग्रेटली इफ स्टेट्स अडॉप्ट ए हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली. और ये जो छूट देने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें और भी अच्छे तरीके से इसमें आसानी लाई जा सकती है अगर राज्य अपने राज्य में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से बता दें कि ये जो रिलैक्सेशन है इसमें क्या करना है और कैसे इसका पालन करना है. Then we come to second paragraph. In the absence of medical remedies, prevention remains the only option against the virus. ये जो वायरस से हम लोग फाइट कर रहे हैं, कोरोना वायरस से, ये पता है कि इसके खिलाफ अभी तक कोई भी चिकित्सकीय उपचार नहीं निकल पाया है. तो इससे बचाव ही एकमात्र उपाय हमारे पास है. यूजिंग फेस मास्क नाउ मैंडेटरी. फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाना अब अनिवार्य है. हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस. हाथ की साफ सफाई और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ये अब पूरी दुनिया में
ऐसी सावधानियां हैं जिसको पूरी दुनिया अपनाएगी और हर समय अपनाएगी. Such measures were adopted relatively late in India, with politicians initially reluctant to even adjourn legislatures. इस तरह के जो उपाय थे, प्रिवेंशन के जो उपाय थे, बचाव के जो उपाय थे, उसे भारत में अपेक्षाकृत थोड़ा देरी से अपनाया गया. क्योंकि उस समय लोग इसके लिए तैयार नहीं थे. यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस थे, जो राजनीतिज्ञ थे, वो तो अपने अपने विधानसभाओं को भी स्थगित करने के मूड में नहीं थे और इसके प्रति अनिच्छुक थे. लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्ब्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी. तो लोगों की जो एक्टिविटी है उस पर प्रतिबंध लगाने की तो बात अलग थी. It has taken more than a month to move migrant workers back to their home states by train. प्रवासी जो मजदूर थे उनको अपने अपने गृह राज्य में पहुंचाने में ट्रेन के द्वारा 1 महीने का समय लग गया. In the interim, several desperate families have tried to walk home across vast distances and many have perished. और इस बीच में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब तक ये ट्रेन वाली व्यवस्था की गई, इसके बीच के पीरियड को हम लोग कहते हैं अंतरिम काल. इस इंटरिम पीरियड में कई लोग ऐसे भी थे जो जिनका घर काफ़ी दूर था अपने कार्यस्थान से, वहाँ तक इन लोगों ने पैदल चलकर पहुँचने की कोशिश की और इस प्रोसेस में उनमें से कई की तो जानें भी चली गई. Besides ensuring decent conditions for these workers and the education of their children, states must also prepare for the arrival of expatriate workers in large numbers from West Asia and elsewhere. तो अपने देश में जो लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं उनका इंतज़ाम तो राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना ही होगा. उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, साथ ही साथ उनके बच्चों के शिक्षा का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा. साथ ही साथ राज्यों को उन लोगों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, उन प्रवासी लोगों के लिए जो वेस्ट एशिया या दूसरे जगह से भी भारत आने वाले हैं या आ रहे हैं. These unprecedented pressures add to the need to maintain the highest vigil against COVID-19. ये जो दबाव है राज्य सरकारों पर, ये अतिरिक्त दबाव है और इसके अलावा कोविड-19 पर भी सख्त निगरानी रखने की ज़रूरत है. यानी कि राज्य सरकारों का जो दायित्व है वो काफ़ी बढ़ गया है. अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, द बिगेस्ट सिटीज़ विद ए लीगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, रैम्पेंट पॉल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस आर रेड जोन्स विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. जो सबसे बड़े शहर हैं भारत में वो सब उनमें से अधिकांश रेड जोन में हैं और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि वहाँ पर हाउसिंग पॉलिसीज़ जो रही है, आवासों की जो नीति रही है, वो प्योर मार्केटिंग थी. इसीलिए कम दूरियों पर मकान बनाए गए. अनप्लान्ड तरीके से डेंसिफिकेशन हो गया, मीन्स बहुत सघन हो गए. ये जो शहर हैं काफ़ी सघन हो गए. इनमें पर स्क्वायर किलोमीटर जो संख्या है लोगों के रहने वालों की वो काफ़ी बड़ी हो गई. साथ ही साथ यहाँ पे प्रदूषण चारों तरफ फैल गया और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा की वैसी सुविधाएं भी डेवलप नहीं कर पाई और इसी वजह से ये जो बड़े शहर हैं भारत के, ये रेड जोन्स में आ गए और इनमें संक्रमण का जो केसेस था वो काफ़ी बड़े बड़े क्लस्टर्स में देखने को मिला है, ग्रुप में देखने को मिला है. Their decay is marked by the absence of usable commons, including pavements, in normally crowded localities, making it difficult to maintain distancing. और इनमें जो क्षय हुआ, इनको जो नुकसान पहुंचा है, वो इस बात से प्रतीत होता है कि जो यूजेबल कॉमन्स है, वैसी जगह जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा उनकी वो अब अनुपस्थित है, वैसी चीज़ें नहीं हैं. खासकर पेवमेंट्स, फुटपाथ, जो कि क्राउडेड लोकेलिटी में जो फुटपाथ रहता है वो भी बहुत डेंस है और ऐसी स्थिति में डिस्टेंस मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है. फिजिकल डिस्टेंसिंग की कल्पना हम ऐसे जगहों पे नहीं कर सकते जो इतनी सघन है और जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट मोमेंट टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज। अभी सही समय है कि अभी तक का जो नुकसान हम लोगों ने झेला है उसकी भरपाई की जाए, उसको रिपेयर किया जाए। What the public must be told emphatically is that the relaxation of the lockdown is not a return to life as it existed before the coronavirus। लोगों को जिस बात को बहुत ज़ोरदार तरीके से समझाने की ज़रूरत है वो ये है कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग फिर वैसे ही जीवन में लौट पाएंगे जो कोरोना वायरस के आने के पहले का हमारा सामान्य जीवन था। ऐसा नहीं होने जा रहा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर कमिंग 7-8 मंथ्स। इस चीज़ को गांठ बांध के हम लोगों को रखना है और ये लोगों को जोर देकर समझाने की ज़रूरत है। इट इज़ ए न्यू रियलिटी, यह एक नई सच्चाई है, वन दैट कॉल्स फॉर सेफ मेजर्ड एक्टिविटी। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे यह डिमांड करती है कि हम सुरक्षित रहें और अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत नपी तुली होनी चाहिए। ज़्यादा अगर उत्साह दिखाएंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये था आज का एडिटोरियल स्लो रिलीज, जिसका जिस्ट है A less rigorous lockdown does not mean COVID-19 has been overcome। लॉकडाउन स्टेज 3 जो चल रहा है ये थोड़ा सा इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन हम लोगों को इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हम लोगों ने कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर ली है और कोरोना वायरस का जो संकट है वो हमेशा के लिए टल गया है। इस एडिटोरियल में बहुत खूबसूरती के साथ ये बताया गया कि अभी भी हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। ये बात साफ साफ इस एडिटोरियल में लिखी गई है। सो दिस वॉज ए ब्यूटिफुल एडिटोरियल रिलेटेड टू द थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन विच हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम टुडे। तो डियर फ्रेंड्स, अब टाइम है सैटरडे के एडिटोरियल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। उस दिन जो एडिटोरियल था उसका टाइटल था ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन और वो स्क्रीन पर आपके सामने है। उस दिन कॉम्प्रहेंशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज विच इज़ द ओनली सेक्टर नॉट शोइंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोर सेक्टर में भारत में 8 इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री था जिसने कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाया, जिसमें गिरावट या मंदी नहीं आई। तो आंसर इज कोल द ओनली सेक्टर टू पोस्ट ए पॉजिटिव फिगर इन मार्च। यानी कि कोल इंडस्ट्री ही कोर सेक्टर का एक ऐसा इंडस्ट्री था जिसके प्रोडक्शन में गिरावट नहीं आई। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। देन क्वेश्चन 2, विच एजेंसी मॉनिटर्स द डेटा रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। कौन सी एजेंसी है जो पावर सप्लाई के डेटा को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है इंडिया में। तो द नेम ऑफ दैट एजेंसी इज शोन हियर, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। सो द आंसर इज आंसर है 2 का, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। देन वी कम टू क्वेश्चन 3, which sector is going to face serious labor supply issues even after the lockdown opens। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जिसमें मजदूरों के सप्लाई की प्रॉब्लम रहेगी, मजदूरों की किल्लत झेलनी पड़ेगी, ऐसा कौन सा सेक्टर है। तो इसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन 3 का, with the construction sector hit hard by the lockdown and likely to face serious labor supply issues even after the economy gradually reopens। So the answer है, इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 4, what is the share of 8 industries under core sector in the overall index of industrial production। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जो 8 इंडस्ट्रीज कोर सेक्टर के अंडर में आती हैं उनका शेयर ओवरऑल प्रोडक्शन में क्या है। तो दिस इज एविडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है the 8 major industries having a weight of 40.3% in the broader index of industrial production। So the share comes out to be 40.3%। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which sector has been kept out of lockdown and why। किस सेक्टर को लॉकडाउन से बाहर रखा गया था और उसके पीछे रीज़न क्या था।
यहाँ पे आंसर बोल्ड में कलर किया गया है आपके लिए। द पावर सेक्टर हैज़ बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ इट्स एसेंशियल नेचर। इसके अति आवश्यक प्रकृति की वजह से पावर के बिना गुजारा नहीं हो सकता आज के जीवन में। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पावर सेक्टर को, विद्युत वाले सेक्टर को इससे एग्जेम्प्ट रखा गया था लॉकडाउन से। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये थे 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर। अब कल फिर हम आपके साथ मुखातिब होंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी, सेव लाइव्स। थैंक यू।